जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी छात्रों का जॉब मेकर परिवार में। दोस्तों आज से कंप्यूटर का क्लासेस मैंने शुरू किया है और कंप्यूटर का क्लास शुरू करने से पहले हम लोग चर्चा करते हैं कंप्यूटर में क्या पूछा जाएगा, सिलेबस क्या है। तो सिलेबस है दोस्तों, कंप्यूटर के विभिन्न उपकरण के बारे में आपसे पूछा जाएगा। MS विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस, ठीक है, इंटरनेट संचालन की विधि की जानकारी के संबंध में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों, और यह आपको बिल्कुल रिजल्ट बनाने में मदद करेगा। जो कंप्यूटर में 20 में से कम 18 मार्क्स ले आया, समझिए वह बढ़त बना लिया है, ठीक है। तो कंप्यूटर को भी आप लोग को अच्छे से करना पड़ेगा, तभी 18 मार्क्स आ पाएगा, अन्यथा पॉसिबल नहीं है। दोस्तों मैं आपको रेगुलर यहां से कंप्यूटर का क्लासेस अब दिया करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया? कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन है IBM, डगलस एंजलबर्ट, ओरेकल। ऑप्शन डी है दोस्तों सन माइक्रोसिस्टम। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा डगलस एंजलबर्ट। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। माउस का आविष्कार किसने किया? याद रखिएगा डगलस एंजलबर्ट ने किया था 1960 ईस्वी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है सेकंड नंबर का प्रश्न, इनमें से कौन सी पॉइंटिंग और ड्रॉप डिवाइस है? प्रश्न को समझिएगा, इनमें से कौन सी पॉइंटिंग और ड्रॉप डिवाइस है? ऑप्शन देखिए, माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड या स्कैनर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा माउस, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। और दोस्तों साथ में आप लोग भी प्रैक्टिस सेट लगाइए और कमेंट जरूर कीजिएगा कितना क्वेश्चन सही किए हैं। आइए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 3 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से USB के गुण है? ध्यान दीजिएगा, इनमें से कौन से USB के गुण है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 4 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी एक आउटपुट डिवाइस है? निम्नलिखित में से कौन सी एक आउटपुट डिवाइस है? ऑप्शन देखिए, माउस, वेबकैम, स्कैनर या प्लॉटर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा प्लॉटर। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 5 नंबर का प्रश्न, कंप्यूटर स्क्रीन में एक इमेज की छोटी इकाई कौन सी है? प्रश्न को समझिएगा, यह अच्छा प्रश्न है। कंप्यूटर स्क्रीन में एक इमेज की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ऑप्शन देखिए, पिक्सल, यूनिट, फ्लिप या रिजोल्यूशन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा पिक्सल, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। पिक्सल क्या है? तो इमेज की सबसे छोटी इकाई है दोस्तों कंप्यूटर स्क्रीन में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 6 नंबर का प्रश्न, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU के सभी कार्य कौन करता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU के सभी कार्य कौन करता है? माइक्रो प्रोसेसर, ALU, मदरबोर्ड या CU मतलब कंट्रोल यूनिट। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा माइक्रो प्रोसेसर, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर CPU का सभी कार्य करता है दोस्तों, याद रखिएगा। यह अच्छा प्रश्न है। मैं जो भी आपको प्रश्न दे रहा हूं दोस्तों, याद रखिएगा क्वेश्चन बैंक का प्रश्न है और यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। इसलिए याद रखिएगा, इन सबों को टेलीग्राम से PDF ले लीजिएगा, बहुत जल्द मैं सबका PDF दे दूंगा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों 7 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, सिस्टम यूनिट के मेन सर्किट बोर्ड को क्या कहते हैं? सिस्टम यूनिट के मेन सर्किट बोर्ड को क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिए, कंप्यूटर प्रोग्राम, मदरबोर्ड, कंट्रोल यूनिट। ऑप्शन डी है रैम। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा मदरबोर्ड, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। और दोस्तों आज की क्लास में आपको सिंपल सा प्रश्न देखने को मिलेगा, क्योंकि आज यह बेसिक का क्लास है। इसके बाद हम लोग बिल्कुल टू द पॉइंट सिलेबस अकॉर्डिंग कर लेंगे, सारा प्रश्न को देख लेंगे, कोई छूटेगा नहीं। आराम से 20 में आप 18 नंबर कंप्यूटर में ला सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों 8 नंबर, ध्यान दीजिएगा, डाटा को स्थानांतरण करने वाली बस को क्या कहते हैं? प्रश्न को समझिएगा, डाटा को स्थानांतरण करने वाली बस को क्या कहते हैं? ऑप्शन देख लीजिए, डाटा बस, आंतरिक बस, कंट्रोल बस या एड्रेस बस। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है डाटा बस, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 9 नंबर का प्रश्न, एक प्रोसेसर की गति किस में मापी जाती है?
एक प्रोसेसर की गति किस में मापी जाती है? तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज में। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 10 नंबर का प्रश्न, इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस को दिए जाने वाले विभिन्न निर्देश किसके द्वारा ले जाए जाते हैं? प्रश्न को समझ गए होंगे। आउटपुट या इनपुट डिवाइसेस को दिए जाने वाले विभिन्न निर्देश किसके द्वारा ले जाए जाते हैं? ऑप्शन है दोस्तों डाटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस। ऑप्शन डी है दोस्तों सीपीयू बस। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा कंट्रोल बस, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल बस के द्वारा ले जाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है कंट्रोल बस। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 11 नंबर, कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रैकर बॉल एक डैश डैश डिवाइस है। प्रश्न को समझिएगा। कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रैकर बॉल एक डैश डैश डिवाइस है। आउटपुट, स्टोरेज, इनपुट या प्रोसेसिंग। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा इनपुट डिवाइस है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 12 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। कंप्यूटर की बूटिंग के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? कंप्यूटर की बूटिंग के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन देखिए, ट्रांसलेटर, असेंबलर, कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। कंप्यूटर की बूटिंग के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता पड़ता है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों 13 नंबर, 3D प्रिंटर का आविष्कार किसने किया? प्रश्न को समझ गए होंगे। 3D प्रिंटर का आविष्कार किसने किया? तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर है चक हल, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। चक हल के द्वारा 3D प्रिंटर का आविष्कार किया गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 14 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? प्रश्न को समझिए, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? प्रोसेसर, चिप, माउस, प्रिंटर या जावा। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा जावा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर है। जावा क्या है? तो भाई जावा सॉफ्टवेयर है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है 15 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कौन सी इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? प्रश्न को समझिएगा। पूछ रहा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कौन सी इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन देखिए, वेबकैम, स्कैनर, माइक्रोफोन या माउस। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा वेबकैम, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। वेबकैम क्या है? तो एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों 16 नंबर, ड्रम प्रिंटर किस प्रकार के प्रिंटर का उदाहरण है? प्रश्न को समझिएगा दोस्तों, किस छूट गए यहाँ पे, ठीक है। ड्रम प्रिंटर किस प्रकार के प्रिंटर का एक उदाहरण है? ऑप्शन देखिए, लाइन प्रिंटर, कैरेक्टर प्रिंटर, सीरियल प्रिंटर या लेजर प्रिंटर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा लाइन प्रिंटर, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों 17 नंबर, ध्यान दीजिएगा। पेरिफेरल इक्विपमेंट एक उदाहरण है, ठीक है। ऑप्शन देख लीजिए, प्रिंटर, सीपीयू, स्प्रेडशीट या माइक्रो कंप्यूटर। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा प्रिंटर, याद रखिएगा। पेरिफेरल क्या है? तो प्रिंटर इक्विपमेंट का उदाहरण है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। और पेरिफेरल का मतलब क्या होता है? कोई भी बाहरी डिवाइस जो कंप्यूटर के लिए इनपुट या आउटपुट इंफॉर्मेशन प्रदान करता है, जैसे कीबोर्ड, माउस, यह इनपुट डिवाइस है। और मॉनिटर एंड प्रिंटर यह आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है दोस्तों। पेरिफेरल का मतलब क्या होता है? कोई भी बाहरी डिवाइस जो कंप्यूटर के लिए इनपुट या आउटपुट इंफॉर्मेशन प्रदान करता है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों 18 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। निम्न में से कौन एनालॉग सूचना को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है? प्रश्न को समझिएगा। निम्न में से कौन एनालॉग सूचना को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है? तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा डिजिटाइजर, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। डिजिटाइजर क्या करता है? तो यह एनालॉग सूचना को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों 19 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। रैम निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? रैम निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है?
तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा वॉलेटाइल मेमोरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। वॉलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है रैम, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों 20 नंबर का प्रश्न और आखिरी प्रश्न है, क्लाउड कंप्यूटिंग में डाटा को कहां स्टोर किया जाता है? क्लाउड कंप्यूटिंग में डाटा को कहां स्टोर किया जाता है? तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा सर्वर पर डाटा को स्टोर किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। और क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है, तो मैं इसके बारे में आपको बता देना चाहता हूं कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके माध्यम से डाटा स्टोरेज, डाटा प्रोसेसिंग और सॉफ्टवेयर जैसी सेवाओं का ऑनलाइन प्रयोग किया जाता है दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं? तो क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हैं। डाटा कहां स्टोर होता है? याद रखिएगा, कंपनी के जो सर्वर होता है उस पे स्टोर होता है। तो सिंपल वे में समझना है, क्लाउड कंप्यूटिंग में डाटा सर्वर में स्टोरेज होता है। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही रहेगा। चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जोहार साथियों।